राम। हजूर पिताजी की मथुरा यात्रा का एक अंश। एक समय में हजूर पिताजी अपने सेवक के साथ श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में दर्शन करने गए। ये तो उस लीलाधार अंतर्यामी की माया है कि खुद जो दुनिया का मालिक भगवान है वो कृष्ण के दर्शन करने गए। हजूर जी की महिमा तो आप सभी जानते हैं। जब हजूर जी दर्शन वाली लाइन में खड़े थे तो एक अनजान आदमी कृष्ण जी से अर्ज करता है कि हे कृष्ण कन्हैया, दर्शन दो, मेरा दुख दूर करो। ये सुनकर हजूर जी मुस्कुरा के उस आदमी को बोले कि बोल, तुझे क्या दुख है। ये सुनकर वो आदमी बोला कि मैं आपसे नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी से कह रहा हूँ। ये सुनकर तो सेवक उस आदमी को बोला कि वो मंदिर के अंदर हैं, वो तो पत्थर की मूर्ति हैं, लेकिन यह जो तेरे सामने खड़े हैं ये साक्षात इंसान के रूप में भगवान कृष्ण जी हैं, जो सबकी झोली भरते हैं, बिना कुछ कहे मन की बात जान जाते हैं। ये सुनकर हजूर जी ने उस आदमी को फरमाया कि बेटा, जब तुम बाजार से 2 रुपए की हांडी भी खरीदते हो तो ठोक बजाकर खरीदते हो कि कहीं से टूटी तो नहीं है, इसलिए ये सिर इतना सस्ता नहीं है कि किसी के आगे भी झुक जाए। आगे हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, अब देख मेरी फ़कीरी, तू इसलिए परेशान है क्योंकि तेरी बेटी का विवाह है और पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा और तू कृष्ण जी से मदद मांग रहा था। ये सुनकर वो आदमी हजूर जी के चरण कमल में गिर पड़ा कि आप तो सचमुच अंतर्यामी कृष्ण हैं। संगत जी, हम सचमुच भाग्यशाली हैं जो साक्षात रब हम सबके बीच आए हैं और हम उनको पहचान ना सके। हजूर जी अक्सर फरमाते थे कि मेरे बाद भी तुम मेरे कामों को याद करोगे कि आदि शक्ति के हुक्म से मातलोक में एक शेर आया था। आज भी हजूर जी की समाधि साहिब में सोए हुए जाग रहे हैं। जरूरत है तो इन आँखों की जो सिदक और यकीन से दर्शन करे, नहीं तो हजूर जी तो आज भी दौड़ कर आएंगे अपने सेवकों की मदद को। जैसे सावन सिंह की प्यास आधी रात को घने जंगल में बुझाई थी, विलायत खां का कुष्ठ रोग दूर किया था, अपने बर्मा वाले भाई को जान बचाने के लिए ट्रेन का पहिया चढ़ा दिया था, कितने बे औलादों को पुत्र दिया और ना जाने किस किस रूप में पल पल मेरा मालिक सब संगत की रक्षा कर रहा है। हजूर जी फरमाते हैं कि मैं तो इतना सस्ता हूँ, पकोड़े खाकर भी पुत्र बख्श देता हूँ। ऐसी दया का सागर, ऐसा पतित पावन मालिक केवल हमारा सतगुरु बाबा दलीप सिंह जी महाराज आप जी के सिवा ऐसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। बोल साची दरबार की जय, बोल शहंशाह त्रिलोकीनाथ की जय, बोल जगत जननी माता जी त्वाडी सदाई जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सिया राम।